तो दोस्तों आप जो है कंफ्यूज रहते होंगे कि मैं एक विंडोज पीसी खरीदूं या फिर एक मैक खरीदूं। मेरे लिए विंडोज अच्छा रहेगा या मैक अच्छा रहेगा, मैं गेम विंडोज में अच्छा खेल सकता हूं या मैक में, मेरे को जो है एडिटिंग करनी है विंडोज अच्छा है या फिर मैक, मेरे को जो है कुछ भी ब्राउजिंग करनी है या फिर नॉर्मली मेरा यूजेस है तो उसके लिए मैं विंडोज लूं या मैक लूं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आते रहते होंगे, तो मैं इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करूंगा। मैं हूं दिवेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विंडोज है और वो मैक है वो दोनों बराबर हैं, कोई भी बेस्ट नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते कि जो विंडोज है वो बेस्ट है हर चीज में या फिर जो मैक है वो हर चीज में बेस्ट है। दोनों के अलग अलग फायदे हैं और दोनों के ही अलग अलग थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो उसी के ऊपर बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल जो है बंदे हैं, आप जो है ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो आप उसके लिए अगर कोई छोटा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है विंडोज भी खरीद सकते हैं और मैक भी खरीद सकते हैं। दोनों ही जो है सेम है, उसमें कोई भी फर्क आपको नहीं मिलने वाला है। आप नॉर्मल यूजेस वगैरह करेंगे, नॉर्मल डाटा वगैरह उसमें आप स्टोर करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए दोनों ही जो है सेम ही पड़ते हैं। बस फर्क ये आ जाएगा कि अगर आप मैक लेते हैं तो मैक आप जो स्टार्ट होगा 50-60 हज़ार से जो है स्टार्ट होता है, पर आप विंडोज में जाते हैं तो विंडोज में आपको सस्ते 20-30 हज़ार जो है 40 हज़ार तक के बहुत अच्छे जो है आपको लैपटॉप मिल जाएंगे। और फीचर्स नॉर्मल सब में दोनों में जो है सेम से ही होते हैं, ज्यादा कोई फर्क होता नहीं। बस ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क है, उसमें विंडोज चल रहा है और उसमें चल रहा है ओएस का, जो मैक का जो खुद का ओएस है वो चल रहा है उसके अंदर, तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क आएगा, बाकी उसमें कुछ ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है। आप एक नॉर्मल जो है यूजर ब्राउजिंग वगैरह करते हैं उस चीज में। अब उसके बाद बात करते हैं कि अब आपको जो है गेमिंग के लिए कोई जो है पीसी चाहिए, गेमिंग के लिए आप जो है गेम वगैरह बहुत खेलते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गेमिंग के लिए आप बिल्कुल आंख बंद करके विंडोज पीसी की तरफ चले जाइए। विंडोज पीसी जो है बेस्ट होता है गेमिंग के लिए। मैक में आप गेमिंग कर सकते हैं पर उस लेवल की नहीं कर सकते जो कि आप जो है विंडोज पीसी में कर सकते हैं। मैक में बहुत सारी चीजें लिमिटेड हो जाती हैं, बहुत सारी जगह लिमिटेशन लग जाती है गेम वगैरह में। और फिर ये भी है कि आप मतलब उसमें विंडोज के गेम वगैरह भी बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। मैक के लिए आप जो है गेम वगैरह लेंगे उसमें भी वो बहुत दिक्कतें आती हैं, और विंडोज वाले जो गेम्स होते हैं वो मैक में तो चलने वाले हैं नहीं। तो आपको जो है विंडोज के लिए ही गेम वगैरह ज्यादा आसानी से मिलते हैं, इसलिए आप जो है विंडोज की तरफ जाइए। और आप जितने में एक मैक लेंगे 50-60 हज़ार में, उतने में आप अगर एक विंडो का एक पीसी खुद कस्टम करके खुद बिल्ड करवाएं, खुद अपने हिसाब से असेंबल करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो असेंबल पीसी होता है उसमें आप अपने हिसाब से ग्राफिक कार्ड वगैरह और सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें गेम में वो बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो गेम के हिसाब से आपको ग्राफिक कार्ड पे ध्यान देना है और वो सब चीजें जो है आप जो है विंडोज में कर पाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं मैक की। तो मैक में गेम वगैरह जो है आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो है लिमिटेड रहता है। जो पहले से जो है एप्पल ने उसमें दिया है वही सेम प्रोसेसर रहेगा। प्रोसेसर की तो खैर कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है, सबसे मेन बात होती है गेम में ग्राफिक कार्ड की। उसके अंदर जो है ग्राफिक कार्ड वगैरह कौन सा लगा है, तो उसके अंदर एक नॉर्मल सा ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं मैक में। जो छोटे जो लाइनअप है 50-60 हज़ार, मैकबुक एयर और मैकबुक वगैरह जो है, तो उनमें जो है आप गेमिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक हाई एंड उसमें जाते हैं तो उसमें भी आपको कोई इतना अच्छा मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है जितना आप उसमें पे कर रहे हैं। इतना अगर आप खुद एक कस्टम बिल्ड करवाएंगे, खुद एक असेंबल पीसी करवाएंगे विंडोज का, तो वो एक पावरफुल पीसी आपके लिए बन जाएगा और वो बहुत सारे काम आपके लिए कर देगा। तो गेम के लिए सीधी बात है कि आपको जो है पता चली गया होगा, गेम के लिए आप सीधा सीधा विंडोज पीसी ले लीजिए, मैक आपके लिए नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं अगली चीज की कि अगर आपका जो है कोई काम है वीडियो एडिटिंग का, फोटो एडिटिंग का, या फिर कुछ भी जो मीडिया से रिलेटेड मतलब कोई भी ऐसी एडिटिंग वगैरह का काम है, आप जो है ग्राफिक डिजाइनर है या फिर कुछ भी काम करते हैं जिसमें आपको एक सॉफ्टवेयर जो है उसमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश वगैरह ना करे। क्रैश वगैरह जो कर जाता है, आपने देखा होगा विंडोज में जब हम कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसमें लिख जाता है कि मतलब जब सॉफ्टवेयर वो बंद हो जाता है, कभी हैंग हो जाता है, मतलब दिक्कतें आती हैं विंडोज में। तो ये जो चीजें हैं वो मैक में बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, जो भी कुछ भी अगर एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी वर्क है, डिजाइनिंग से वर्क जो भी रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड जो भी चीज है, वो सब के लिए आप जो है मैक ले लीजिए। मैक बिल्कुल बेस्ट रहेगा। मैक के अंदर जो है क्या है, एप्पल खुद के सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसके अंदर कोई ड्राइवर जो है वो खुद एप्पल ने अपने हिसाब से जो है डाल रखे हैं।
उसके अंदर जो हार्डवेयर है वो एप्पल को पता है कौन सा हार्डवेयर है, उसी के हिसाब से वो उसके हार्डवेयर के हिसाब से जो है डिजाइन करता है सॉफ्टवेयर वगैरह को। तो उससे क्या है कि स्टेबिलिटी जो है जो आपको एक अच्छा एक मतलब बिना आपको क्रश वगैरह नहीं मिलेगा उसमें, जो जो आप एप्लीकेशन जो क्रश कर जाते हैं वो सब चीजें नहीं होंगी उसमें जो है। इसलिए मैक जो है एक बहुत स्टेबल और बहुत अच्छा है इन चीजों के लिए। तो अगर आप एडिटिंग वगैरह के लिए चाहते हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके जो है मैक ले सकते हैं। तो गेमिंग के लिए विंडोज और एडिटिंग वगैरह मीडिया से रिलेटेड जो भी चाहिए उनके लिए मैक। उसके बाद एक और एडवांटेज है जो कि विंडोज के पास है, वो है कि आप उसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। आपको बहुत सारी जो है एक प्राइस नहीं है, फिक्स कोई प्राइस नहीं है। आप जो है 10,000 से लेके 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जहां तक भी आपका जो सोच सकते हैं उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आप खुद का पीसी खुद का आपको अवेलेबल है मार्केट में। और एक कंपनी नहीं है, कई कंपनियां हैं, डेल, एसस, एसूर, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप एचपी वगैरह जो है किसी का भी लैपटॉप और डेस्कटॉप ले सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं, खुद भी असेंबल करवा सकते हैं अपने मार्केट में जाके, कहीं भी आसपास आपकी मार्केट हो। और यही चीज अगर आप एप्पल में जाते हैं तो वहां आपको लिमिटेशन बन जाती है कि आप जो है सिर्फ उन्हीं के जो लैपटॉप है एप्पल के वही ले सकते हैं। और उसमें जो है 5-6 लैपटॉप भी आते हैं, मैकबुक एयर, मैकबुक और मैकबुक प्रो वगैरह, या फिर आप मैक मिनी ले लेंगे। ये सब चीजें जो है आपको मिलती हैं। तो वहां पे जो है आपको लिमिटेशन लग जाती है और वहां पे आपको सही है आपके लिए। अगर आप जो चाहते हैं अपने हिसाब से थोड़ा असेंबल करवाना तो आपके लिए विंडोज अब बेस्ट रहेगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि जो है हम एक नॉर्मल एक पीसी जो है असेंबल करवा लेते हैं बाहर से और फिर उसके अंदर जो है उसमें मैक वगैरह जो मैकिंटोश वगैरह उसको बना लेंगे, उसके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे ओएस वगैरह उसमें। तो ऐसा आप कर सकते हैं बिल्कुल, पर वो जो स्टेबिलिटी है वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि हार्डवेयर आपने बिल्कुल अलग कर दिए और हार्डवेयर अलग करने का उसमें वो मजा नहीं आता है। अगर आपको वही एप्पल ही चाहिए तो आप जो है मैकबुक प्रो वगैरह ले सकते हैं हाई एंड वेरिएंट में, वो काफी अच्छा है, काफी स्टेबल है, मैं यूज करता हूं। तो वो अगर आप चाहते हैं उसी एडिटिंग पर्पज से तो आप जो है उसकी तरफ जाइए, बिल्कुल भी कोई अपने हिसाब से बना के और उसमें आप डालोगे तो उसमें इतना मजा आने वाला है नहीं। अब बहुत लोग जो है मैक में विंडो जो है उसको यूज करते हैं। तो उसमें क्या है वो आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है उसको भी स्प्लिट कर देता है 2 पार्ट में, एक में विंडोज डल जाती है और एक में जो खुद का उसके सॉफ्टवेयर मैक ओएस वगैरह वो चलता है उसमें। तो उसमें भी मजा नहीं है। अगर आप उसमें एक तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं मैक में, आपको एक फायदा मिलता है कि आप जो है उसमें विंडोज और मैक दोनों चला सकते हैं एक साथ ही। तो मतलब चला तो लेंगे पर जो स्टेबिलिटी है वो फिर भी आपको नहीं मिलेगी, वो आपको मैक ओएस में ही मिलेगी। तो आप जो है वही यूज कीजिए उसमें अगर आप करना चाहते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस जो है आपको अगर एक आपकी प्राइस जो है बिल्कुल लिमिट है, आपकी जो बाउंडेशन है कि आपको इस प्राइस तक ही जाना है, तो आपके लिए आई थिंक जो है विंडोज सही रहेगा। विंडोज में आपको हर तरह की प्राइस मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 10,000 से लेके आप जितना आप सोच सकते हैं, जितना भी आपकी प्राइस का लिमिट है, जितनी भी आप चाहते हैं उस प्राइस में अपना एक अच्छा एक पीसी खुद असेंबल भी करवा सकते हैं और एक अच्छा लैपटॉप भी ले सकते हैं। पर अगर आप मैक की तरफ जाते हैं तो उसमें जो है प्राइस उसकी नॉर्मल फिक्स्ड ही है कि आपके 5-6 मॉडल हैं, उनकी प्राइस ये है। अगर आप इनके अंदर आपकी कोई प्राइस सेट बैठती है तो आप उसमें से कोई ले सकते हैं। और प्राइस थोड़ी एप्पल की ज्यादा ही होती है, थोड़ी सी मतलब अगर देखें तो जितना आप उसमें हार्डवेयर आपको मिल रहे हैं उस हिसाब से तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है, पर आपको स्टेबिलिटी मिलती है। तो आप समझ लीजिए जो आप पैसा अगर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए पे कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा खास होता नहीं है। वैसे मेरे को तो नॉर्मल ही लगता है, मैं दोनों ही यूज करता हूँ बेसिकली, तो मेरे को जो है नॉर्मल लगते हैं। बस स्टेबिलिटी के लिए मैक, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह को दिक्कत नहीं आती एडिटिंग वगैरह में, और गेमिंग के लिए विंडोज। बस आपको आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा लैपटॉप आप खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे, और आपको गेम के लिए चाहिए या फिर एडिटिंग के लिए चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे जान के अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी है और हमारे साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू, सपोर्ट अस इंडिया।